जो ये हर साल बार बार वैकेंसी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आपके मन का भ्रम हो। रेलवे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलत मनसा से खेल रहा है। सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराने वाला है या रेलवे? जब अच्छे लेवल पर ट्विटर कैंपेन किए गए तो जाके आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट दिया गया। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। तो हालात ये हो जाएगी कि जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, उसके लिए तो एंट्री का कोई दरवाजा ही नहीं मिलेगा। और अगर यही हालात चलते रहे तो आप कितनी वैकेंसी दे रहे हैं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह भी गई? बच्चों को यह तो पता चले कि वैकेंसी बार बार आ रही है, लेकिन वैकेंसी भाई बार बार नहीं जा रही है। मेरे दोस्तों, रेलवे की भर्तियां भी आ रही हैं, रेलवे के एग्जाम भी हो रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, आपको महसूस हो रहा होगा। लेकिन क्या सच मायने में सब अच्छा चल रहा है? अगर सब अच्छा चल रहा है तो ऐसा क्यों है कि 2024 की शुरुआत में जो वैकेंसी रेलवे ने निकाली थी, आज 2026 के अप्रैल आते आते उसमें से एक भी वैकेंसी को 100% ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं। अगर 2024 की भर्ती की ज्वाइनिंग 2026 तक उसके प्रोसेस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ये वापसी से वो काला दौर तो नहीं आ गया जो 2019 में वैकेंसी आई थी और जिसकी ज्वाइनिंग 2023-24 में जाकर हुई थी। और अगर ऐसा काला दौर आ गया है या आने वाला है, तो एक टीचर होने के नाते मेरा सबसे पहला काम है कि इस चीज के बारे में बच्चों के सामने खुलकर बात रखी जाए। ऐसा ना हो कि फील गुड फैक्टर महसूस हो, मतलब दिल को लगे कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में रिजल्ट आ ही ना रहा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके भविष्य के साथ जो रेलवे भर्ती बोर्ड खेल रहा है उसके पूरे काले सच को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जो ये हर साल बार बार वैकेंसी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आपके मन का भ्रम हो। अब मैं इन्हीं बातों पर धीरे धीरे आपसे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी एग्जाम कैलेंडर 2024 और इसमें जो जो वैकेंसी आई थी उसके स्टेटस पे बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो वैकेंसी आई थी वो आरआरबी एएलबी असिस्टेंट लोको पायलट, 18,799 पोस्ट थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से अभी भी बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनका सीबीएटी भी रह गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज भी अभी पेंडिंग है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज अभी चल रही है, यानी सभी जोनों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इसके बाद बात करें तो मेरे भाई आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल, ये दो चीजें तो ऐसी हैं कि इनके बारे में तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराने वाला है या रेलवे। क्योंकि जब हम रेलवे का अपडेटेड कैलेंडर देखते हैं तो उसमें कांस्टेबल का जिक्र नहीं है। जब हम एसएससी जीडी का कैलेंडर देखते हैं या एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन देखते हैं, उसमें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। और आप खुद ही सोचिए कि कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया किन परिस्थितियों में? जब अच्छे लेवल पर ट्विटर कैंपेन किए गए तो जाके आपको यहां पे मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट दिया गया। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। अब और चर्चा पे करते हैं। तो जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, प्रोग्रेस में है। और कांस्टेबल का रिजल्ट अभी बीते कुछ ही दिन में आया है। इसके बाद बात करें तो मेरे बच्चे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की पोस्ट करें तो 14,298 सीटें आई, लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली स्टेज चलने लग रही है। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल। मेरे भाई, सबसे ज्यादा डिमांड इसी पोस्ट की होती है। 11,558 पोस्टें थी, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। और फाइनल रिजल्ट तो छोड़िए, इनका सीबीएटी नहीं हुआ है और मेरे बच्चे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। और मेरे भाई, ग्रुप डी की हालत तो इतनी बुरी तरह से खराब है कि 2024 का जो एग्जाम था, 2024 का जो एग्जाम था जिसमें 32,438 वैकेंसी थी, वो अभी उसका एग्जाम ही खत्म हुआ है। तो आप सोचिए, 2024 ग्रुप डी का एग्जाम आज खत्म हुआ है, तो अभी रिजल्ट में तो क्या टाइम लगेगा। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके जीवन पे जानते हैं क्या पड़ रहा है, वो समझाता हूं। देखो, होता क्या है कि जो बच्चा मेरे भाई 2024 में, जिस बच्चे ने एनटीपीसी मान लेते हैं ग्रेजुएट लेवल का तैयारी की होगी या एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया होगा, तो क्या 2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे का क्या सिलेक्शन 2025 में हुआ? नहीं। तो मतलब उसने 2024 में भी एग्जाम दिया, उसने 2025 में भी एग्जाम दिया, वो 2026 में भी एग्जाम देगा और वो 2027 में भी एग्जाम देगा। तो हालात ये हो जाएगी कि जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, उसके लिए तो एंट्री का कोई दरवाजा ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हर बार जब रिपीटर स्टूडेंट ही एग्जाम देते चले जाएंगे, जो 2024 वाले बच्चे थे वही 2025 में भी, वही 2026 में भी एग्जाम देते रहेंगे, तो फ्रेशर बच्चे को मौका कहां से मिलेगा? अब बात आती है कि क्या उस बेचारे की गलती है कि भाई 2024 मान लीजिए ग्रुप डी का एग्जाम था,
और ग्रुप डी का एग्जाम ही 2026 में हुआ जाके। अब तो क्या उसकी गलती है? नहीं, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, तो वो किसी एग्जाम देने के लिए तैयारी नहीं कर रहा होता, बल्कि उस पोस्ट पे सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहा होता है। और 2024 से आज 2026 अप्रैल तक किसी पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन तो इन्होंने दिया नहीं है। अगर वो सिलेक्शन नहीं दिया है तो वो बच्चा तो लगातार अटेम्प्ट करता चला जाएगा। जब लगातार अटेम्प्ट करेगा तो हर बार मेरिट ऊपर उठाता चला जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि मान लीजिए 100 वैकेंसी निकाली एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 में, और उसमें जो टॉप 50 बच्चे होंगे वो 2025 में भी टॉप 50 रहेंगे, और 2026 में भी टॉप 50 रहेंगे, और वही 2027 में भी टॉप 50 रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेशर बच्चा है उसको तो बेचारे को मौका ही नहीं मिलेगा। और ऐसा और भी बड़ा गुनाह जानते हैं कब हो जाता है? देखिए, आप बहुत कम वैकेंसी निकाल रहा है रेलवे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, बहुत कम वैकेंसी निकाल रहा है, लेकिन सच बात यह कि जो बहुत कम वैकेंसी निकाल भी रहा है ना, उसको भी पूरी तरह नहीं भर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट में 100 वैकेंसी आई, और 100 वैकेंसी इन्होंने 2026-27 के आखिरी में आते आते फाइनल भी कर दी। तो जब वो फाइनल हो रही होगी ना, तो विश्वास मानिए इस 100 वैकेंसी में से ना करीबन 60 ही बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे। 60 ही बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो बच्चा 3-3 4-4 साल के लिए बैठा थोड़ी रहेगा रेलवे के भरोसे। उसने और भी बहुत सारे एग्जाम दे रखे होंगे अलग अलग बोर्ड के, और जब उसका सिलेक्शन दूसरी जगह हो जाएगा तो होगा क्या कि यहां 40 पोस्टें खराब हो जाएंगी। तो रेलवे को क्या करना चाहिए कि भाई इन 40 पोस्टों के लिए 2024 में ही वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए। लेकिन रेलवे वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेगा, वो 2024 में जो वैकेंसी खाली रहेगी उसे 2024 में नहीं भरेगा। जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो खाली रह गई उस वैकेंसी को हम अगले साल जोड़ेंगे। अरे भैया, तुम 2024 का एग्जाम 2026 में कराने लग रहे हो, तो जो 2025 वाला है वो तुम 2027 में कराओगे। तो भाई ये बताओ कि तुम जोड़ोगे कब और कौन सी किसके में वैकेंसी जोड़ोगे? और अगर यही हालात चलते रहे तो आप कितनी वैकेंसी दे रहे हैं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह भी गई? हम कैसे मान लें कि जो 100 वैकेंसी है वो 100 वैकेंसी बच्चों के काम की भी है? क्योंकि उसमें तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि एक क्रीम लेवल का जो बच्चा होगा वो तो अब लगातार एग्जाम दे रहा होगा, तो हर बार वो उन सीटों को खराब करने लग रहा होगा। तो कुल मिला के हो ये रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, बार बार रिपीटेड जो बच्चा है वो एग्जाम देने लग रहा है, फ्रेशर बच्चा मौका ही नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि जो रेलवे की वैकेंसी है, जो मैं कह रहा हूं कि भाई रेलवे की सारी वैकेंसी बच्चों के लिए भ्रम बन गया है। रेलवे की कोई प्लानिंग नहीं है कि हम किस तारीख से एग्जाम स्टार्ट करेंगे, किस डेट तक हम पूरी तरीके से इनको ज्वाइनिंग प्रोवाइड करा देंगे। और आपको लगता होगा ये 2024 की कहानी है, मैं आपको 2025 का कैलेंडर भी दिखाता हूं। ये 2025-26 का कैलेंडर है। अब देखिए, ये आरआरबी एएलपी के लिए 9,970 पोस्ट है मेरे भाई, अभी भी रिजल्ट वेटेड है। ठीक है जी। आरआरबी टेक्नीशियन आंसर की स्टेज पे अभी ये पहुंचे हैं, और आंसर की सीबीटी की। अब आते मेरे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल। जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है उसका केवल अभी सीबीटी 1 हुआ है, बल्कि अंडर ग्रेजुएट वालों की तो विचारों की हालात ये कि इनका तो सीबीटी 1 भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इसके लिए फिर से कोई ना कोई ट्विटर कैंपेन छेड़ना होगा, तभी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे टाइमली। तो अब आप ये देखिए कि होगा क्या। 2024 ग्रुप डी का एग्जाम अब हुआ बीते कुछ दिनों में, अब 2025 ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? हाँ है ना, इसकी कोई एग्जाम डेट ही नहीं बता रखी है। तो अब आप सोचिए कि जो 2026-27 का कैलेंडर होगा उसकी हालत क्या होगा। क्या इसमें हम यकीन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मेरे बच्चे, इन सब कारणों की वजह से मैं कह रहा हूं कि रेलवे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलत मनसा से खेल रहा है। कहीं ऐसी मनसा तो नहीं कि हर साल कैलेंडर लाओ, हर साल वैकेंसी लाओ, तो ताकि बच्चों के मन में ही लगे कि रेलवे काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में रेलवे उसी रवैये पे काम कर रहा है जिस रवैये पे पहले था। तो हमारा पहला फर्ज यह बनता है कि इसी ट्विटर कैंपेन या दूसरी तरफ जाने से पहले कि हम अपने सभी टीचर्स को जगाएं और अपने सभी टीचर्स को एक बात बोलें कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर अपनी आवाज उठाइए। क्योंकि जब सारे टीचर धीरे धीरे आवाज उठाएंगे तो वो आवाज सही जगहों तक पहुंचती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जिम्मेदारी मैं आप सबको देना चाहता हूं कि इस वीडियो को हर एक टीचर के कमेंट में डालिए। दूसरा, हर एक टीचर को कमेंट करते रहिए कि सर रेलवे में हो रही लेट लतीफी के ऊपर आवाज उठाए। अभी हम कोई नहीं कह रहे कि ट्विटर कैंपेन करिए, कुछ करिए, नहीं। सबसे पहले कम से कम चर्चा तो करिए, बच्चों को यह तो पता चले कि वैकेंसी बार बार आ रही है, लेकिन वैकेंसी भरी बार बार नहीं जा रही है। और अब 2026-27 का जो कैलेंडर है और हम उसमें कहें यार वैकेंसी कम आई, अरे भाई कम का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो आई है उसमें से 85% काम की है, बाकी 50% तो गई तेल लेने के लिए वैकेंसी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए, हर टीचर तक पहुंचाइए और टीचर को बोलिए कि इस पर अपनी आवाज उठाए। धीरे धीरे इस मुहिम को इतना बड़ा बनाएंगे कि रेलवे इसके ऊपर स्पष्टीकरण लाएगा। आप देखिए, एसएससी जैसे डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस साल की जो वैकेंसी हम उसी साल फिल करेंगे, उसके लिए हम वेटिंग लिस्ट लाएंगे, स्लाइडिंग मेथड लेके आएंगे। स्लाइडिंग मेथड बहुत काम की चीज है, उसमें रैंक वाइज आप पोस्ट वेटिंग लिस्ट में भी शिफ्ट करते चले जाते हैं। तो मेरे बच्चे नमस्कार, आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक ये आपकी जिम्मेदारी है इस आवाज को बुलंद बनाए। थैंक यू।